सच्चा है भगत जी, सच्चा है। कह रहे हैं कि ग्रुप में नहीं डाले हैं, अभी देखे पर व्हाट्सएप पर तो नहीं आ रहा है। क्या? ग्रुप में जैसे नहीं डाले हैं क्या? ये यही नंबर है क्या आपका? हाँ भगत जी, थी। आपने आपने लोगों ने क्यों नहीं लगाया? देखें तो फिर नहीं, फिर ग्रुप वाला व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा है ना। हाँ जी। व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? नंबर जो ना आता है से मतलब। आप लोगो क्यों नहीं लगाया आपने व्हाट्सएप आईडी पर? व्हाट्सएप पर देख रहे थे, व्हाट्सएप पर नहीं आ रहा है, खूब प्रयास कर नहीं हो रहा है, फिर से मैं डाटा भी खोल के रखे हैं। व्हाट्सएप लोगो नहीं लग रहा है? नहीं, क्यों नहीं लगेगा? लोगो तो लगेगा। नहीं हो रहा है भगत जी, खूब प्रयास कर रहे हैं, अब नहीं हो रहा है। आप एक काम कीजिए ना, व्हाट्सएप अपडेट कीजिए, व्हाट्सएप अपडेट कीजिए। मतलब अथी उड़ा दें? नहीं, अपडेट अपडेट उड़ा मत उड़ाओ, लेकिन अपडेट करो। जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको अपडेट करो। अच्छा। अपडेट करो। कहाँ से हो आप? बिहार से ना? हाँ हाँ। बिहार से या झारखंड से? नहीं, झारखंड से है भगत जी। हाँ। झारखंड से। अच्छा अच्छा। आप नाम दीक्षा लिया है क्या? हाँ भगत जी, नाम मामिन के साल भर हो गया लेला थे। प्रथम और सतनाम खालिद मिला है। अच्छा अच्छा। अब कहाँ से नाम लिया हो? थे धनगांव सेंटर मतलब। आपने जो नाम लिया हो वो तो गलत तरीका से दे रहा है, क्या पता है आपको? नहीं भगत जी, वही चलते नाम पूछ रहे हैं। वो जो नाम दिया है ना, वो दरअसल परमात्मा के आदेश से नहीं है, इसीलिए वो हम लोग उसको फर्जी मानते हैं। अच्छा। जो परमात्मा के आदेश से नहीं होगा, कोई मनमाना आचरण करेगा तो हम उसे कैसे मान ले कि ये मालिक ये सही तरीका है? अच्छा। तो उन लोगों जो नाम दे रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है। और हम लोग जो सत्यवक है, बहुत सारी सत्यवक है, नाम नहीं लिया अभी तक, संकल्प में है हम लोग। और गुरु जी अच्छा। जब आएंगे, गुरु जी से नाम लेंगे हम। अच्छा। ठीक है। ठीक है, तो भगत जी से मान की जैसे कुछ सूचना जैसे आवत आपने रहता है ना आपने तो अनजान से ले लिया, आपको पता नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। नाम जो मिला है आप जपते रहो। नाम देखिए, हाँ, नाम नाम कराते हैं भगत जी। नाम गलत नहीं है, ठीक है। नाम अच्छा। नाम तो मालिक की है, नाम गलत है, लेकिन इन लोगों ने जो जो तरीका से दे रहा है, ये तरीका गलत है। क्योंकि परमात्मा ने बता रखी है सत्संग में कि दास जब तक सशरीर में है, तब तक डीवीडी से नाम नहीं दिया जाएगा। सतलोक जाने के बाद तब डीवीडी से नाम दिया जाएगा। अच्छा। तो मालिक तो अभी तक है यहाँ, मालिक तो अभी यहाँ है ना। हाँ। तो इसी इसके अनुसार क्या हुआ कि ये जो दे रहा है मैनेजमेंट, ये गलत दे रहा है। अपनी धंधा बना रखा है, नाम दे रहा है और भक्तों को आश्रम में बुला बुला के ज्योति पाठ के नाम पर हाँ हाँ भगत जी, हाँ ऐसे ही हो रहा है। ये तो गलत कर रहा है। ये पैसा लूटने के लिए एक धंधा बना लिया धर्म को। अच्छा। तो ये भगत भी नहीं समझते हैं, अनजान है, चले जाते हैं। और वो मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, गुरु जी के नाम बता बता के, परमात्मा की आदेश है ये करो वो करो वो करो, दान करो, राजनीति करो, रक्तदान करो, दे दान करो, पर मालिक की हम्म। आदेश आया हाँ है। हाँ भगत जी, वो भी हाँ। दीजिए भाई, हाँ ये भी दीजिए। और कुछ दिन पहले एक जेल धाम से वीडियो आया ना, हाँ आया था वीडियो, हाँ। सुना है क्या आप? वो नहीं, बोल वीडियो नहीं सुने वो वैसे। वीडियो में मालिक बोल रहा है कि पवन दास गुरुद्रोही है, हम्म। और हम सत्सेवक पवन दास के साथ जुड़े हैं, ठीक है। हम्म। ये आपको पता है क्या? नहीं भगत जी। मैनेजमेंट तो पवन दास को गुरुद्रोही बताते हैं, और गुरुजी के वीडियो निकाल दिया, बोल दिया कि ये पवन दास गुरुद्रोही है। गुरुद्रोही का एक तो लक्षण होगा ना। हम्म। लक्षण क्या है गुरुद्रोही का? जो गुरु की निंदा चुगली करेगा, गुरु की बदनाम करेगा, गुरु हम्म। की ज्ञान के विरुद्ध चलेगा, वही तो गुरुद्रोही होगा ना। हम्म। और पवन दास तो गुरु नहीं हुआ अभी तक।
संजय दास ने गुरु बन के बैठ गया, नाम भी देने लग गया और मालिक की तरह आशीर्वाद भी देने लग गए। वो अपने आप को नानक जी का आत्मा बताते हैं भगत को। अच्छा। लेकिन पवन दास तो किसी को नाम नहीं देते, किसी को आदेश भी कुछ नहीं देते, और जो जो बताते भगत, सभी भगत जन को वही परमात्मा की सत्संग सुनाकर ही बताते कि देखो मालिक की क्या आदेश है भगत के लिए। मालिक की सत्संग सुनाते पहले, अच्छा। पहले मालिक की सत्संग सुनाते, उसी सत्संग के आधार पर भगत को ज्ञान देते कि देखो मालिक की यही आदेश है। पर पवन दास अपने मनमर्जी से किसी को ज्ञान नहीं देते। अच्छा। तो मैनेजमेंट ने, क्योंकि मैनेजमेंट की धंधा बंद हो रहा है, पवन दास उनकी धंधा बंद कर दिया, क्योंकि मालिक ने पवन दास को निमित्त बनाया इस मिशन को। ठीक है, इन सात संगतियां जो मिशन है ये मालिक की मिशन है, कोई पवन दास नहीं चला रहा है। पवन दास को मालिक ने मध्यम बनाया, निमित्त बनाया मालिक को, मालिक ने पवन दास को। तो इसीलिए पवन दास अच्छा। अभी निमित्त कर्ता के भूमिका में चल रहा है। उनका कोई मनमाना नहीं है। ये मैनेजमेंट की जो धंधा बंद हो रहा है, इसीलिए पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया। पीले पर्चा निकाल दिया, अपने अपने खुद की बयान लिख दिया और संगत को ये बता रहा है कि मालिक की आदेश आया है, पवन दास गुरुद्रोही, उनके साथ छोड़ दो, नाम शुद्ध करा लो, तुम गुरुद्रोही के लिस्ट में चले गए। नाम कभी कहाँ का नाम भी खंड हो गया है, हाँ, तो अरे इसी भाई वजह से एक बात बताओ, नाम तो परमात्मा की नाम क्या इतनी कमजोर है क्या खंड हो जाएगी बात बातों पे? ना भगत जी, तो अगर नाम खंड हो जाएगा तो क्या नाम का प्रभाव रहेगा? कुछ पर बार बाहर हाँ नहीं रहे। देखिए, हाँ। हम जब से हम शरण जुटे हैं ना, तब से हम ये सोचते हैं परमात्मा हमको कर दिए हैं। अरे भाई नाम मालिक की नाम है, नाम इतनी कमजोर नहीं है जो उस ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं है कि वो उस नाम को खंड कर दे। परमात्मा ये बोलते हैं कि हमारी मर्यादा खंड होता है, और मर्यादा मर्यादा खंड जब होता है वो नाम काम करना अपने आप बंद कर देता है। ये मालिक की विधान है, नाम कोई गलत नाम की नहीं खंड होता है यार। इन लोगों ने बताते कि नाम खंड हो गया, तुम्हें नाम शुद्ध करना पड़ेगा, आश्रम में आओ नाम शुद्ध करवाओ, और नाम शुद्ध करवाने जाओगे तो आपको बोलेगा आपको ये ज्योति के नाम पर ज्योति करना पड़ेगा, पाठ प्रकाश करना पड़ेगा, तब नाम शुद्ध होगा, और पाठ प्रकाश करने के लिए कुछ 1000 रुपया दो। हाँ, वो ज्योति हाँ, ज्योति के नाम पर 2000 2500 रुपया दो। हाँ, वो फिर कहेंगे कि अथी जैसे नाम खड़ा करके कहते हैं कि गुरु जी का आदेश होता है, प्रार्थना लगता है, सही होता है, इससे बोलते हैं। गुरुजी, इसीलिए गुरुजी ने सत्संग में बता दिया कि बेटा ज्ञान को आधार बनाओ। जब तक नहीं तुम गुरु जी ज्ञान को बोलते हैं, आधार सत्संग बन। सुनते हैं हाँ भगत जी। हाँ, और ये मैनेजमेंट लोग जो बैठा है ना, ये तो पूरी काल प्रेरित है, काल का दूध है, साक्षात काल का दूध है। जो मोहनलाल है ना, महेंद्र भगोड़ा, जो गुरुजी के भाई है ना, गुरुजी के भाई, ये पक्का काल का दूध है। गुरुजी ने सत्संग में बता रखा है पहले से कि संगत में 2 काल का दूध पैदा हो चुकी है, और 2 है कि कौन है वो, महेंद्र है और उनकी बेटा अमित। जब गुरुजी ने बोला था संगत में 2 काल का दूध पैदा हो चुकी है, तब तो पवन दास नहीं था। तो गुरुजी किसको बता रहे थे कि संगत में 2 काल का दूध पैदा हो चुकी है, कौन है वो लोग? तब तो पवन दास नहीं थे, नहीं जुड़े थे आश्रम में। तो गुरुजी किसके और संगत कर रहे थे? वो व्यक्ति कौन है? जो 2 आदमी था संगत में, वही दोनों है, उनकी बाप बेटे दोनों ही है। ये इन लोगों ने गुरुजी को भगवान तो दूर की, हम तो भगवान मानते हैं सबसे बड़े, लेकिन वो तो भगवान तो दूर की छोड़ो, गुरुजी भी तक नहीं मानते, अपने बड़ा भाई भी नहीं मानते, उनकी जो छोटा भाई है ना महेंद्र लाल भगड़ा, अच्छा, वो अपने बड़े भाई भी नहीं मानते गुरुजी को सही ढंग से। तो कल या परसों न्यूज़पेपर में ऐड दिया है गुरुजी के बारे में, वहाँ लिख रहा है कि उनकी पिता के नाम लेकर लिख रहा है जाट। उनके पिता के नाम क्या है पता है आपको? नहीं। गुरुजी का पिता का नाम, ये जो शरीर रूपी जो मुख बोला माता पिता बनाया ना मालिक ने। अच्छा, तो क्या ना इंद्रो माई, और क्या नाम है उनकी पिता का नाम? अभी कलयुग की शरीर की जो पिता उन्होंने जिसको बनाया, उन्हीं की बात बोल रहा हूँ। गुरु संत रामपाल जी भगवान के जो पिता बना है ना, जो माता पिता, नाम क्या है उनका?
नहीं पता? नहीं पता है। माता का नाम तो इंद्रोमाई है, पिता का नाम अच्छा, नंदलाल, नंदलाल, नंदलाल। नंदलाल। तो नंदलाल के आगे जाट लगाता है, जाट। अच्छा। तो उनके पिता को सही सम्मान भी नहीं दे पाते। हम्म। जब तुम न्यूज़पेपर में छाप रहे हो ना, वो तो पूरी इंडिया जाएगा, पूरा इंडिया जाएगा, पूरा हाँ। इंडिया जाएगा। तो तुम्हारे पिता के बारे में तुम लिख रहे हो, कम से कम पिता का इज्जत तो दो, इज्जत दे के तो लिखो। हाँ। कम से कम भगत तो लिखो। हम्म। ईश्वर भी लिख के दे रहा है कि जाट नंदलाल। ये क्या, कैसे तुम बेटे हो? जब पिता को तुम इज्जत नहीं दे सकते हो तो तुम गुरु भगवान को क्या इज्जत दोगे, क्या भगवान मानोगे? हाँ भगत जी। इसीलिए ये मैनेजमेंट का साथ जो जो दे रहा है उनको काल के गर्भ में चले गए। और हम्म। देखो आए दिन इन लोगों की कितनी अकल मौत हो रहा है। गाड़ी के नीचे आके पीस के मर रहा है, सुसाइड करके मर रहा है, गोली खा के मर रहा है, हार्ट अटैक से मर रहा है। तो हाँ। परमात्मा ने तो सत्संग में बता रखी, जो मालिक की शरण में आएगा उसकी अकल मौत नहीं होगा। हम्म। इन लोगों की क्यों अकल मौत हो रहा है? कोई ना कोई तो गड़बड़ है इन लोगों की भक्ति में। हाँ भगत जी। काजी जानते हैं, तो, सेंटर में जाते हैं तो भगत जी क्यों जाते हैं, घमंड तो, की ना। तो हम आप बोलते हैं इन क्यों। लोगों ने सत्संग को गुरुद्रोही बताया, एक भी सत्संग का नाम बताओ जिनका अकाल मौत हुआ है। कोई थोड़ी सी भी आज आने नहीं दिया मालिक ने, हम्म। थोड़ी सी भी नाखून तक नहीं उतारने दिया मालिक ने सत्संग को। क्यों नहीं अच्छा। उतार दिया? क्योंकि हम मर्यादा पर चल रहे हैं और वो हम्म। लोग मर्यादा पर नहीं चल रहे हैं, राजनीति करवा रहा है भक्तों से, मालिक की आदेश बताकर रक्तदान कर रहा है, देहदान कर रहा है, जाट आरक्षण करवा रहा है, और भी क्या क्या आंदोलन करवाया भक्तों से। मालिक ने तो कभी भी ये नहीं बताया सत्संग में कि तुम जाट आरक्षण में लग जाओ। मालिक तो कहते हैं जीव हमारा जाति है, मानव धर्म मानव हमारा, धर्म हमारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं, एक नारा। तो जाट आरक्षण कहाँ से आ गई? जो हम्म। मालिक सत्संग में 27 सालों से बता कर आ रहा है कि ये राजनीति और भगत का 36 का आंकड़ा है, वो मालिक आदेश देगा क्या जे राजनीति करो, बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को हम्म। वोट दो? इन लोगों ने पीला पर्चा निकाल दिया, गुरुजी के आदेश आ गया, आप बीजेपी को समर्थन करो, कांग्रेस को समर्थन करो। क्या गुरुजी दोगले बात करेंगे? गुरुजी ना जब नहीं जेल धाम में जाते वक्त बता दिया था, मैं मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर ही, हमारे बनाया हुआ नहीं है, ये अपने आप ही बने हैं इन लोगों ने। अच्छा। आरएसएस दल वाले, ये मैनेजमेंट ये मेरे बनाया हुआ नहीं है, राष्ट्रीय सेवा समिति मेरा नहीं है। पूरे मीडिया के सामने, पूरे दुनिया के सामने मीडिया को बोल दिया कि ये मेरे नहीं है। आज वो बता रहा है कि नहीं नहीं, गुरुजी ने बताया, बनाया है ये, अच्छा। राष्ट्रीय सेवा समिति गुरुजी ने बताया, बनाया। हम्म। और ये ऑडियो वीडियो भी निकाल दिया। परमात्मा फोन फोन में बोल रहा है, ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरा है, मैंने बनाया, मेरी हिसाब से चल रहा है, मेरी आदेश से आश्रम खुली है। परमात्मा सत्संग में ये बोलते हैं कि आश्रम एक ही रहना चाहिए, जो अच्छी संत होगा उनके आश्रम एक ही होगा। भगत जी। ये तो सत्संग में बताया। और इन लोगों ने जगह जगह पर 500 से भी ज्यादा, पूरी भारत में 500 से भी ज्यादा आश्रम खोल के रखा है। हाँ भगत सगर खोल दिया है। तो ये क्या मालिक की विधान के अनुसार चल रहा है? इसीलिए ये इनके चंगुल से बाँचो, नहीं तो काल पूरी इन लोगों को तरह पटक पटक के मारेगा, पटक पटक। हाँ इन भगत जी। लोगों के जैसे पटक पटक के मार रहा है ना, वही मारेगा। हम्म। इसीलिए आपको परमात्मा ने दया किया, अच्छी हुआ आपने ग्रुप में जुड़ जाओ, सत्संगति ग्रुप में। और हाँ भगत जी। हमारे पवन भाई हमारे बड़े भाई है, ठीक है? अच्छा। पवन, ये इन लोगों ने बताता है कि पवन गुरु बन गया और उनके चेला बन गया सब। वो अच्छा। पवन हमारे गुरु नहीं, वो हमारे गुरु भाई है। और एक बात अच्छा। बताओ भगत जी, जब घर में पिता नहीं रहते हैं ना, हाँ। घर का काम किस पर सौंप जाते हैं? घर के बड़े बच्चे पर ना। तो भगत जी। अभी हम भगत से बड़ा कौन है जो ज्ञान में अच्छा है? हाँ। तो हमारे भगत के अंदर अभी ज्ञान में पक्का है पवन दास। पवन दास, तो हाँ। हम उसको क्या मानेंगे? बड़े भाई मानेंगे। हाँ बड़े भाई तो मानेंगे। जब हमारे गुरुजी हमारे भगवान नहीं हमारे पास है, तो हम हमारे बाप नहीं है, तो क्या हम बड़े भाई को नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे? काहे न सुने। तो हमें सुनना पड़ेगा। और इन लोगों ने बता रहे कि पवन के बात सुन रहे, मतलब पवन का चला बन गया, पवन गुरु बन गया, एक अच्छा। गुरुद्रोही हो गया। संजय की अच्छा। तरह, संजय संजय जैसे गुरु बन गया। अरे संजय तो पहले से गुरुद्रोही होकर ही बैठा है, वो कभी हाँ। क्षमा नहीं करेंगे मालिक उनको।
हाँ, मालिक सत्संग में बताया कि दास के बाद इस मार्ग में दूसरा कोई गुरु नहीं बनेगा। हम्म, तो संजय ने गुरु बन के बैठ गया, आशीर्वाद देने लग गए, नाम दान देने लग गए, भक्तों को मनमानी चला रहा है। तो वो तो गुरुद्रोही बन गया। लेकिन पवन दास तो उसी तरह नहीं काम कर रहा है। अगर चलना है तो सत्संगति में जुड़ना है तो अच्छी हाँ तरह से भगत जुड़ जी, के रहिए। हाँ, जुड़ेंगे भगत जी। जुड़ेंगे नहीं भगत जी, जुड़ेंगे नहीं, ज्ञान आधार से जुड़ना होगा, ज्ञान आधार से। हर एक अच्छा, बात को हमारे जो सत्संग भाई जितने भी है ना, अच्छा, इन लोगों को बहुत बड़ा परीक्षा चल रहा है, और ये परीक्षा स्वयं मालिक ही ले रहा है ना। अच्छा, ये परीक्षा मालिक ही ले रहा है। ये सात संगति में जितनी सत्सेवक जुड़े है ना, हाँ, इसमें भी छटनी करेगा मालिक, यहाँ से भी छटनी करेगा। बहुत बहुत भगत को छांट लिया यहाँ से। ये अच्छा, सात संगति मिशन एक पवन दास का नहीं है, मालिक का मिशन है। जो जो जिसने ज्ञान को आधार बनाया, उनको पता चल गया कि ये मिशन किसका है। हम्म, और जो देखा देखी में चल रहा है ना, वो उनको सिर्फ पवन दास ही दिखाई देगा। और जो ज्ञान को आधार बनाएगा, उसको दिखाई देगा कि ये पवन दास का नहीं, मालिक की ज्ञान मिशन है। और ये इस मालिक की मिशन में हमें कस के पकड़ के रहना चाहिए। हम्म, तो आप ज्ञान आधार से जुड़ो, दिखा देखी में मत जुड़ो। भगत जी दास का यही ना विनती हम है वैसा आप नहीं जी वैसे से, जुड़े भगत जी। दिखा देखी में मत जुड़ो, ज्ञान को आधार बनाओ। और अपने जब तक श्वास है आपकी, तब तक कस के पकड़ के रहो यहाँ सत्संगति में। ये सत्संगति हाँ, में जो जो भगत निकल गया है ना, पूरी काल प्रेरित हो चुकी है। पूरी काल उनको पूरी जकड़ में ले लिया अपनी। ये अच्छा, जो रामदेव भगत जी जानते हो, किशनगढ़ में फौजी, अच्छा, जानते हो? हाँ, हाँ, राम। देखा है उनको कभी आपने? ना भगत जी, इसे नहीं देखे हैं, देखेंगे। हाँ, वो तो सात संगति में जुड़े थे, काल की दाव लग गए उनको, उन्होंने संगत से निकल गया। और अच्छा, वो अभी छाती ठोक ठोक के कह रहा है, हम फौजी है फौजी, बाल उखाड़ लूंगा, खाल से बाल उखाड़ने वाले हम फौजी है फौजी। छाती ठोक ठोक के। क्या एक भगत की इतना अहंकार रहना चाहिए इस मार्ग में। परमात्मा कहते हैं, क्या वाणी है एक, क्या वाणी है, राज तैज न सहज, सहज नारी का ने मान बरा ईसा, ऐसी कुछ वाणी है, याद नहीं है दास को। परमात्मा अच्छा, कहते हैं सब कुछ त्यागना सहज है, लेकिन ये मान बड़ा ईर्षा, ये त्यागना इतनी आसान नहीं है। ये सूक्ष्म रूप में ये काल की सबसे बड़ा हथियार है, मान बड़ा ईर्षा। ये अच्छा, हमारी शरीर में सूक्ष्म रूप में बैठते हैं, कब कैसे विस्फोट करते हैं अपने आप पता ही नहीं चलता है भगत को। व्यास सही करे भगत और जी। ये जब तक आप मर्यादा में रहेंगे, तब तक ये अवगुण जो है, हमारे जो 6 अवगुण है ना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा, ये जो 6 गुण होता है ना, ये काल की 6 गुण होता है। ये काल की 6 गुण हमारे अंदर है, विद्यमान है। और उसको डीएक्टिवेट करना होगा। अभी एक्टिव है हमारे शरीर में, उसको डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? मालिक को ज्ञान को आधार बना के, मालिक की ज्ञान को आधार बना के उसको डीएक्टिवेट करके रखना होगा, तब हम सफल होंगे भक्ति मार्ग में, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बर्बाद हो जाए। हाँ, इसीलिए भगत जी आपने नहीं जुड़े हो, इसीलिए आपको बता दिया कि आपको बहुत भगत भाई है, आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा। ये पवन गुरुद्रोही है, मालिक की आदेश आ गया, जो पवन के साथ जुड़ेगा वो काल की पे गर्भ में जाएगा, ऐसा भी कुछ है भगत भाई, आपको डराएगा, धमकाएगा, घबराएगा। हाँ भगत जी, किसी की है। बात मत सुनो। ना अगर हम किसी मेरे बात। मेरे बातों पर आपको यकीन आ गया ना, आप आंखें बंद करके मालिक के ऊपर भरोसा करके चलो। हम उसी भरोसे करके हाँ, चलते कि हैं। मालिक मैं आज मालिक। से आपके हो गई हूँ, मैं हर एक कदम पर आप ही बात को सुन के चलेंगे, ज्ञान को आधार बना के चलेंगे। आप हमें सद्बुद्धि दो। हम ये सत्संगति, आपके जो सत्संगति मिशन है, ये आपके मिशन में हम जुड़ के रहना चाहते हैं, हम सब लोग जाना चाहते हैं। यहाँ किसी भी चीज पर हमें कोई मोह नहीं है, हमें ना सचमुच जाना भगत है। जी। मालिक हमें लेकर चलो, किसी भी तरह हमें यहाँ नहीं रहना है। और हमें सद्बुद्धि दो, ज्ञान दो, हम। हमें मुक्त करवाओ, यही विनती करो मालिक से, और कुछ नहीं मांगो।
कोई का नौकरी वोकरी काम धंधा कुछ भी मत मांगो, चाहे 2 वक्त खाना मिले या ना मिले। भगत जी हम लोग पिछले कितने बार जीवन बर्बाद कर चुके हैं मालिक को छोड़कर। ठीक है, खाना मिले या ना मिले कस के, अरे खाना देने वाले तो मालिक है ना। मालिक है तो हम क्या हम हमारी औकात क्या है, क्या हम खाना को ढूंढ के खा लेंगे ना भगत जी। हमारे किस्मत में मालिक खाना लिखा है ना, मालिक किसी ना किसी रूप में आके खाना लेकर खिला कर जाएंगे। ये इतिहास में अभी भी प्रमाण है भगत जी। हाँ। तो ये धंधे फंदे रोजगार में इसके चक्कर में मत पड़ो। मालिक ने सीधे तरह से बता दिया कि तुम जब तक 20% कर्म और 80% भक्ति ना कर लेंगे तब तक तुम्हारे कोई मोक्ष का रास्ता नहीं दिखाई देगा। हमें कर्म करना भी पड़ेगा, लेकिन 80% कर्म और नहीं, तुम गलत बताया। 20% कर्म और 80% धर्म हमें निभाना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तब हमें मोक्ष मिलेगा। हम सतलोक जाने के लिए लायक होंगे। और हम जो अभी कर रहे हैं ये 80% कर्म कर रहे हैं, 20% भक्ति कर रहा है। 20% भक्ति में क्या काम आएगा हमारी। तो हमें कम से कम 80% हमें भक्ति करना पड़ेगा, तब हम सतलोक जाने के लायक होंगे ना। ठीक है भगत जी, आप रहिए, हम दास आपके नंबर ग्रुप में ऐड कर देगा। और ये व्हाट्सएप जो लोगो आपने किसी से लगा लीजिए, आपको नहीं चलाना आते तो जिसको मोबाइल चलाना आते उसी से करवा लीजिए। ठीक है, कैसे कैसे करना पड़ेगा भगत जी बताइए तो। व्हाट्सएप में जाके सेटिंग करना पड़ेगा, लोगो लगाना पड़ेगा। आपको बता दूंगा तो आप कर सकते हो क्या? हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, आप व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप खुला है भगत जी? नहीं, व्हाट्सएप जो एप्स जो है ना उसको ऑन कीजिए, व्हाट्सएप को ऑन कीजिए। व्हाट्सएप ऑन है भाई भगत जी। ठीक है, आपका व्हाट्सएप ऑन है तो आप एक काम कीजिए, पूरी एकदम देखिए ऊपर में राइट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना। एकदम राइट साइड पे 3 डॉट दिखाई दे रहा है ना। उसी पर क्लिक कीजिए। बोलिए क्या क्या ऑप्शन आया है? कहाँ आ रहा है जी? नहीं आ रहा है भगत जी। नेट खुला है क्या आपका? हाँ नेट खुला है। तो आप 3 डॉट पर क्लिक करने से कुछ नहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है भगत जी। आपने व्हाट्सएप सेटिंग किया या नहीं किया? व्हाट्सएप सेटिंग किया या नहीं किया? सेटिंग नहीं किए हैं अभी तक। व्हाट्सएप नहीं चलाया? व्हाट्सएप नहीं चलाए हैं, जैसे नेट खुला है। नेट तो खुला नहीं, हम बोले कि व्हाट्सएप किसी से आप व्हाट्सएप में चैटिंग किया? अच्छा करवा लेंगे। अच्छा कि भगवती है कि होने गया है थोड़ा सा बाहर ही, हम खान पति भंडारा बना रहे हैं। ठीक है, आप किसी से करवा लीजिए और ये हमारी जो लोगो लगा हुआ है व्हाट्सएप पे वही लोगो लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा। और लोगो नहीं है तो आपके पास तो दास आपको भेज देगा। अच्छा भेज दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप तो व्हाट्सएप पहले ऑन करो तब हम भेज देंगे। अच्छा कर रहे हैं ऑन। ठीक है ठीक है, ठीक है। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़। सत साहेब।